नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं इस बड़ी खबर पर। यूपी नोएडा एसटीएफ ने गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र के एक मकान में अवैध रूप से कई देशों के दूतावास चलाने का पर्दाफाश किया है। मंगलवार रात एसटीएफ ने छापेमारी कर हर्षवर्धन जैन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 44,70,000 रुपए, विभिन्न देशों की मुद्रा, 20 डिप्लोमेटिक गाड़ियों की नंबर प्लेट, 4 डिप्लोमेटिक गाड़ियां नंबर प्लेट लगी हुई आदि सामान बरामद किया है। एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई थी कि कविनगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से विभिन्न देशों के झंडे और गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाकर दूतावास चलाया जा रहा है। दूतावास के जरिए लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। एसटीएफ ने दूतावास पर हाथ डालने से पहले इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों से इसकी पुष्टि कराई। जांच एजेंसी से पता चला कि यह बिना विदेश मंत्रालय की अनुमति के दूतावास नहीं चला जा सकता। यह भारत की संप्रभुता के विरुद्ध है। एसटीएफ ने कविनगर थाने में सूचना देकर मंगलवार रात करीब 10 बजे दूतावास पहुंची। कविनगर थाने से भी एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही मौके पर पहुंच गए। यहाँ एसटीएफ को हर्षवर्धन जैन नामक व्यक्ति मिला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार पत्र के कूट रचित हर्षवर्धन जैन नाम के 2 प्रेस कार्ड, एक डायरी मिली। डायरी में विभिन्न बैंक खातों और लोगों के फोन नंबर, पेन ड्राइव, 2 पैन कार्ड, विदेश मंत्रालय कूट रचित मोहर लगे दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डिप्लोमेट कार्ड, अवैध 7 पासपोर्ट, 44,70,000 रुपए, विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा, 34 मोहरें, 20 डिप्लोमेटिक गाड़ियों की नंबर प्लेट, विभिन्न कंपनी की 12 घड़ियां और 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ियां, एक लैपटॉप और एक मोबाइल बरामद हुआ। इसको लेकर एसटीएफ अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं गौरव रलन की ये रिपोर्ट। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है, जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियाँ मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपये भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4
गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है उसके तहत गाज़ियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। तो दोस्तों ये थी अब तक की बड़ी खबर और आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। धन्यवाद।